लोगों का प्रश्न होता है कि भैया हम मंदिर जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, बीच में मंदिर आ जाता है तो नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। तो क्या ये सही है? सही है भाई। अगर आप उनके आगे हाथ बजा रहे हो, उनके लिए हॉर्न बजा रहे हो, जो मस्तक है वो नतमस्तक हो रहे हो आप, जिन्होंने कभी भी अपने एक एक खून के कतरे को बहाया, जिनका थोड़ा बहुत भी योगदान रहा इस सनातन को बचाने में, इसके उत्थान में। क्योंकि आप हर जगह पर कहीं भी जाओ, आपको कुछ देवी देवता वहाँ के ही मिलेंगे, जैसे भूमिया जी हो गए, जैसे लोकपाल हो गए, जैसे क्षेत्रपाल हो गए, है ना? तो वो वही होते हैं जैसे किसी ने शिव जी को बहुत लंबे टाइम से पूजा, पूछते रहे और फिर अंत में जाकर उनको उनका आशीर्वाद मिल गया और उसके बाद में उनका भी मंदिर बन गया, जो कि कभी किसी ज़माने में पुजारी थे और अब उनका मंदिर है, वो भी वहाँ की रक्षा करते हैं। अभी कई सारी जगहों पर इधर-उधर मेरे ट्रैवल थे तो मैंने एक चीज़ गौर की, किसी-किसी गाँव के अंदर जैसे अभी साँप ने खा काट लिया किसी को, तो वो कहते हैं पान लग गया जी, और वो लेकर नहीं जाते हैं कहीं। वहीं पर ही कोई मिट्टी का एक उठाया और उसके ऊपर गिरा दिया, दादा सँभालेंगे। अब दादा कौन किसे कह रहे हैं ये? जो क्षेत्रपाल हैं इनके, जो भूमिया जी हैं इनके। मतलब इनकी आस्था भी है और उस बंदे को कुछ हो भी नहीं रहा है। वो वैसे का वैसा ही बैठा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसे कुछ काट गया। लोग 7-7 8-8 दिन तक वो जो मतलब थोड़ा-सा फफोला सा हो जाता है जब भी किसी को काटता है या फिर किसी के ऊपर फुंकार मार देता है तो। और उसको लेकर बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या खा गया, क्या नहीं खा गया, और फिर भी नॉर्मली मज़े से रह रहे हैं। तो सनातन धर्म के अंदर हमारे बहुत कुछ है ऐसा। अब इसके अंदर किसी को अगर कोई पूछ रहा है कि पीर के दरगाह पर, मस्जिद पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? तुम एक चीज़ सोचो, सनातनी हो तुम, हिंदू हो, कहते हो खुद को, तुम्हारे कुल देव कौन है? तुम्हारी कुल देवी कौन है? नहीं पता, पता है, कुछ भी है। कई लोगों के घर में सिर्फ़ जैसे एक ज़माना था, एक समय था जब मुग़लों के तुर्क की साइड से जो राजा थे तुर्की, उनके द्वारा, अब्दालियों के द्वारा भारत के ऊपर अटैक हुए, गजनियों के द्वारा अटैक हुए। तो हुआ क्या कि जो भी यहाँ पर मंदिर थे उनको तोड़ दिया गया। जैसे आप सुनते हैं ना कि खाटू श्याम में भी, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, उनको उस मूर्ति को तोड़ने के लिए ट्राई किया गया था, तो उस मूर्ति को ले जाकर रिंगस में रख दिया। तो मतलब इस तरीके के ट्राई किए गए थे, और किए किनके द्वारा किए गए थे वो भी मैंने आपको बताया। अब ये किसके द्वारा किए गए होंगे? हमारे पंडित जी अगर हमें कहते हैं कि उसका घर जाकर तोड़ दो, या फिर उसका ये कर्म जो था वो खराब था तो समाज से बहिष्कार कर दो, वैसे ही इनके अंदर भी तो होते हैं। और अब जब तुम इनके सामने नतमस्तक होते हो, इनकी दरगाहों पर, इनकी मस्जिदों पर, इनकी मज़ारों पर जाना शुरू करते हो, तो जो तुम्हारी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी उम्र तो इतनी सी नहीं है। वो 150 साल थोड़ी ना जी रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से, किस अनादि अनंत काल से तुम्हारे साथ हैं। जिन बजरंगबली को, महादेव को तुम पूजते हो, जिस दुर्गा माई को तुम पूजते हो, वो भी बहुत लंबे काल से ही हैं। इस दुनिया के बनने के साथ ही जो देवी देव यहाँ पर थे, और उनका किसी ने सर्वनाश करने की सोची, उनके मंदिरों को किसी ने तोड़ा, उनके भक्तों को किसी ने तोड़ा। क्योंकि हमारा ही धर्म है जो कहता है हर किसी के अंदर भगवान बसता है। हमारा ही धर्म है जो कहता है भगवान भक्तों से है, बाकी कोई नहीं कहेगा। बाकी लोग कहते हैं काफिर है जी ये तो, जो मान नहीं रहा है। हमारा ही धर्म है जो ये छूट देता है कि तू ये मानता है अगर कि एक से ज़्यादा देव हैं तो भी चल तुम पूज, तुझे मूर्ति पूजा करनी है तू पूज, तुझे मूर्ति के बिना हर कण कण में दिखाई देता है तू वैसे पूज, तू खुद में ईश्वर को देखता है तू वैसे पूज। अगर किसी ने भगवत जी को पढ़ा है, भगवत गीता को, तो उसके अंदर में जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, मैं उस धूल के कण में भी हूँ जहाँ पर तुम पैर रख कर खड़े हो,
मैं तुम्हारे सामने भी हूँ, मैं ही रचयिता हूँ और मैं ही विनाश करने वाला हूँ। मतलब जब इतनी चीज़ों की डिटेलिंग हमारे धर्म में है, जब इतना कुछ हमारे धर्म में है, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस धर्म के दुश्मन को जाकर पूजूंगा तो मेरा भला हो जाएगा, कैसे होगा? जिस दिन से मैंने कई सारे घर देखे हैं ऐसे, जिस दिन से उन लोगों ने मज़ारों पर पीरों के मत्थे टेकना शुरू किया, उसी दिन से उनका घाटा लगना शुरू हो गया। बार बार वही हाल होता है। मतलब वो मज़ारों पर जाते हैं, 5 दिन उनका काम ठीक चला, बहुत अच्छा चला, दे दनादन। उसके बाद में फिर मंदी आ गई, फिर उन्होंने वहाँ पर कोई चढ़ावा बोला, फिर मंदा, फिर मंदा, और इस तरीके से करते करते वो चढ़ावों में ही बर्बाद हो गए। दिक्कत कहाँ है कि आप अपनों को नहीं पूछ रहे हैं। आप अपने पिताजी को नहीं पूछेंगे कि भैया मुझे ये काम करना है तो आप ये हेल्प करोगे। आप अपनी माँ को नहीं पूछोगे कि माँ मुझे ये काम करना है, मुझे इतना कुछ है तो बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप पड़ोस वालों को पूछोगे। तो जब विपदा आएगी, जब आपदा आएगी, तो पड़ोस वाले नहीं खड़े होंगे, तब तो वही खड़े होंगे जिनको आप पीढ़ियों से पूछते आए हो। वो जानते हैं कि मेरा बच्चा है ये, इसको तो मुझे बचाना पड़ेगा, ये नहीं मर सकता, इसका घर नहीं जाने देना मुझे किसी भी तरीके से। इसीलिए कुल देवी कुल देव इनकी ज़्यादा महिमा होती है, क्योंकि उनको आपकी पीढ़ियों से पूछा जाता है। पितृदोष होता है ना, तो पितरों के गुण भी आपको मिलते हैं। जब आपके पितर इनको पूछते आए हैं ना, तो इनका फ़ायदा भी आपको ही मिलता है। और ये चीज़ आप गांठ बांध कर रख लो। अगर तुम ऐसे जगहों पर जा रहे हो जहाँ पर तुम्हारे माता, सीधी सीधी एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर तुम प्रैक्टिकलिटी के अंदर ही लेकर आओ तो मान लो कि तुम्हारे फादर के साथ किसी की दुश्मनी थी और उनका कत्ल कर दिया गया, है ना? कोई राजू नाम का बंदा है, उसके फादर का किसी ने कत्ल कर दिया। अब उसका ही बच्चा हुआ रमेश नाम का, उसका लड़का जाकर उस जिस बंदे ने उसके बाप का कत्ल किया उसके पास जाकर बैठता है, उसके साथ अपनी हर चीज़ को साझा करता है, तो बताओ वो फ़ायदा देगा उसको? क्योंकि जिसने उसके बाप को मार दिया वो क्या उसका सगा होगा? नहीं होगा। यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ आपको कि जब आप मंदिरों को छोड़कर मस्जिदों, मज़ारों पर जाना शुरू करते हो, तो जब हमें ये तो पता है ना कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, वो हैं कैसे, है ना? जब हम बात करते हैं कृष्ण जी की, तो हम कहते क्या हैं कि इनके पीले कपड़े पहने हुए थे, श्याम वर्ण था इनका। जब हम बात करते हैं श्री राम की, तो क्या लगाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। जब बात करते हैं महादेव की, तो क्या कहते हैं? हमारे तो महादेव भोले हैं। हमारे यहाँ पर जितनी छूट मिलती है उतनी तो वहाँ है ही नहीं। अब मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, आप जंगल में भटक रहे हो, आपको लेकर क्या जाना है? अर्क, जो आंकड़ा होता है ना? तो उसका एक आपने फूल लिया और वो ले जाकर धतूरे के बीच धतूरा लिया और वो ले जाकर बस चढ़ा दिया। जल हर कहीं मिल जाता है, वो चढ़ा दिया, महादेव राजी। और कुछ नहीं मिला तो राख कहीं से भी मिल जाएगी। जब हमारे इन धर्मों के अंदर ये चीज़ें कही गई हैं कि शमशान में भी मैं ही वास करता हूँ, क्योंकि हर कहीं आपको कहीं कब्र के पास में कोई मंदिर नहीं मिलेगा। ये मज़ार बनाएंगे तो ज़मीन को हड़पेंगे। मतलब मैं वो कंटेंट कमेंट नहीं करना चाहता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, परंतु जब हमारी चीज़ों पर, जब वो लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे ये लोग इन चीज़ों पर चले हैं और हम नहीं झुकेंगे किसी मंदिर में, तो क्या तुम लोगों के अंदर ये दिमाग नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि कहीं मक्केश्वर महादेव थे? थे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि है तो वो आज भी वहाँ पर ही, परंतु उनको माना नहीं जा रहा है। उनको पूजते हैं वो भी, परंतु ये नहीं कहते हैं कि मक्केश्वर जी के जा रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं भी कि आप मत करो या फिर सामने जाकर लड़ना शुरू कर दो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपके कुल देवी, आपके कुल देव जो भी हैं, जब आप उनकी शरण में रहोगे, हम धर्म के नाम पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म में जन्म गए तो अगली बार आप मुस्लिम नहीं बनोगे, बनोगे भी।
जब ऊपर से इस संसार को रचा गया था तो वो हिंदू मुस्लिम करके नहीं रचा गया था, उसने तो इंसान बनाए थे। उसके बाद धर्म बने, जातियाँ बनी, जातियों में उपजातियाँ बनी, गोत्र बने। हर धर्म में है ये, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। परंतु दिक्कत कहाँ है, जब आप अपनी फैमिली में रहकर इधर उधर ट्राई करते हो तो वो चीज़ गलत है और उस चीज़ का दोष भी लगता है, उस चीज़ का बहुत बड़ा दोष लगता है, पीढ़ियाँ तक पलट जाती हैं। अब हमारे हिंदू धर्म में भी जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुल देवी कुल देव या फिर जैसे माता काली की आराधना कर ली, सही है। कुछ लोग इनमें भी थोड़े से विपरीत बुद्धि के होते हैं, प्रेतों को पूजेंगे जी, हम तो यक्षिणियों को पूजेंगे जी, हम तो ब्रह्म राक्षस पूजेंगे, हमें तो कच्चा कलवा पूजना है जी, हमें तो जी अघोर विद्या चाहिए और वह रहते हुए फैमिली के अंदर है, हमें तो जी कर्ण पिशाचिनी चाहिए। भैया कर्ण पिशाचिनी हो पिशाचिनी हो कुछ भी हो, जब तुम जिसको पूजोगे, अगर भागवत को एक बार पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ सभी से, तुम्हारे पास नहीं है तो मुझसे ले लो, आई विल पे फॉर इट, बट खुद से पढ़ो। जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि जिस भी चीज़ को तुम पूछते हो उसी का ही इम्पैक्ट तुम में दिखाई देता है। जैसी संगति होगी वैसी ही रंगत होगी, जैसी संगति वैसी ही आदतें होंगी। तुम 4 दिन किसी शराबी के साथ बैठोगे ना, तो चाहे शराब मत पीना, पर वो जो खाएगा वो तो तुम खा रहे हो, और अगर वो थोड़ा सा चंट हुआ तो वो उस खाने में भी तो कुछ मिला कर दे सकता है तुम्हें। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना सीखो। जिस अपनी ये चीज़ नहीं है कि आप इसको मत पूजो आप उसको मत पूजो, बस उसको पूजो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गति अधोगति में नहीं बदलेगी, तुम्हारी ग्रोथ होगी, वो नहीं रुकेगी। तुम चाहे मंदिर मत जाओ, एक श्रद्धा वो भी है जहाँ पर एक भक्त के मुंह से नाम निकल गया है ना, कि वो कहीं जा रहा था, कांटे पर पैर पड़ा और उसके मुंह से निकल गया हे राम, और किसी ने बोल दिया कि तुम तो मानता नहीं था और तूने आज राम कह दिया, और उसने बोला जब राम ही निकल गए मुंह से तो अब मुझ में क्या है, और वो वहीं प्राण त्याग कर चला गया। और भक्त वो भी है जो हर दिन मंदिर जाता है। तो भक्ति के कोई दायरे नहीं है, बस उनको पूजा जाए जिनका हमारे फोर फादर्स के साथ ऐसा रिलेशन ना हो कि उन्होंने हमें ख़त्म कर दिया था। अब ये सुनकर तुम ऐसा मत करना कि अगर तुम्हारे आस पड़ोस में हो तो तुम लड़ने लग जाओ। तुम्हें खुद को बदलना है, दुनिया को नहीं, समझे? बस तो इतना ही कहना चाहूँगा।